तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आरबीएनएल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 21 मई को अभी जो है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.72 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस रिजल्ट में हमें अभी केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 रिजल्ट पर ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, यहाँ से 6,426 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,567 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6,714 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 187 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 259 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 280 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 6,120 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 4,480 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6,412 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर 546 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 412 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 624 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 12% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 459 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 311 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 478 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो 4% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो ₹2.20 है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो ₹1.49, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ₹2.29 है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसको हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जब 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 4% की तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 22 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।